Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर होगा बेटा वो न्यू चैप्टर के ऊपर है, चैप्टर नंबर 3 दैट इज नोन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हमारा लेक्चर होगा आज और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बेटा हम डिटेल में देखेंगे कि एटम क्या है और एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, और इस एटम का जो स्ट्रक्चर है इनको देने के लिए या इस एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी जो मॉडल्स है या थ्योरीज है जो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर आप देखें ना बेटा, तो एटम के हवाले से जो फर्स्ट जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया वो था बेटा अर्ली ग्रीस फिलोसोफर। ठीक है, जो अर्ली ग्रीस फिलोसोफर थे, अर्ली ग्रीस फिलोसोफर, ठीक है, इसमें एक तो लुसिपस आता है बेटा और दूसरा जिसका बड़ा फेमस नाम है दैट इज नोन एज डिमोक्रिटस। डिमोक्रिटस ने ना बेटा पहली दफा ये जो एटम का वर्ड है इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, और एटम का वर्ड यूज उसने कहां से डिराइव किया बेटा? ग्रीक वर्ड से ही इसको डिराइव किया। वर्ड एटम को फर्स्ट टाइम इसने वर्ड एटम को फर्स्ट टाइम इसने क्या किया बेटा? यूज्ड किया। ये जो एटम का जो वर्ड है ना बेटा, इसको डिराइव किया था कहां से? द वर्ड एटम वाज डिराइव्ड फ्रॉम एटमोस। ठीक है, किससे डिराइव किया था बेटा? एटमोस से। डिराइव्ड फ्रॉम एटमोस। एटमोस का मतलब होता है बेटा, एटमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल। ठीक है, ये जो वर्ड है एटमोस, इसका मतलब है इनडिविजिबल। मतलब ये है कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि द वर्ड एटमोस मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल। तो यहां से बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है। डेमोक्रिटस की थॉट क्या था बेटा? डेमोक्रिटस ये समझता था या डेमोक्रिटस का ये थॉट था बेटा कि तमाम के तमाम मैटर जो है वो टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है। उन टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रिटस थॉट दैट, इसका थॉट क्या था बेटा? थॉट दैट, यहां पे हम लिखेंगे ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, तमाम के तमाम मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। उन पार्टिकल्स को क्या कहा बेटा? एटम। अच्छा, टाइनी पार्टिकल्स यहाँ पे कहा है, एटम को स्मॉल पार्टिकल कहा है। ठीक है, और उन तमाम टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा? एटम कहा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैटर है। ठीक है, ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, जो मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। इन पार्टिकल्स को इसने क्या नाम दिया? इन पार्टिकल्स को बेसिकली इसने एटम का नाम दिया। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम। तो यहाँ से बेटा ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ठीक है, एटम का। इसके बाद बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपने अपने थॉट पेश किया उस जमाने में। ठीक है, ये बहुत ही अर्ली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत ही पुरानी जो है यहाँ पे यू कैन से हिस्ट्री हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और
बहुत सारे लोगों ने अपना अपना जो है यू कैन से मैटर के हवाले से अपने थॉट उस जमाने में पेश किया। इसके बाद प्रॉपर एटम के हवाले से फिर मॉडल शुरू हो गए। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहला मॉडल हम यहाँ पे आपके सिलेबस के मुताबिक पढ़ेंगे, द मॉडल इज बेसिकली नोन एज डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल। पहला हमारा मॉडल है, बेसिकली हमारा यहाँ पे कुछ थ्योरीज है एटम के हवाले से। तो इसमें एक तो हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम रदरफोर्ड्स का देखेंगे, इसके बाद थॉमसन का देखेंगे, एंड देन बोहर का। तो ये तीन चार हमारे पास मॉडल्स होंगे इस सिलेबस में। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मॉडल होगा बेटा, दैट इज नोन एज डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, ये बेसिकली डेल्टन जो है ना, ये ब्रिटिश बेसिकली केमिस्ट था, एक ब्रिटिश ब्रिटिश केमिस्ट। ठीक है, और इसने इस मॉडल को पेश किया था तकरीबन 19 सेंचुरी में। और स्टार्ट ऑफ द 19 सेंचुरी था बेटा तकरीबन 1803 में। इस मॉडल को बेसिकली डेल्टन्स ने पेश किया, और इसका नाम फिर क्या रखा गया बेटा, डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल रखा गया। इसके पॉस्टुलेट्स आप लोगों ने याद रखनी है, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पॉस्टुलेट्स, फर्स्ट पॉस्टुलेट वाज कि तमाम के तमाम मैटर जो है ना, टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, या स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है। उनको क्या नाम दिया बेटा, एटम का नाम दिया। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स या ऑल मैटर, ठीक है, ऑल मैटर, इसको आप एलिमेंट के नाम से भी पढ़ सकते हैं। एलिमेंट आर मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट, यू कैन से इसको टाइनी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, तमाम के तमाम एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है बेटा, इन पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखिएगा कि एटम जो है ना बेटा, ये क्या है, एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, एटम का जो वर्ड है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि एटम का मतलब ही क्या है बेटा, इनडिविजिबल। ठीक है, एटमोस से निकला है। एटमोस मीन्स क्या है बेटा, मीन्स इनडिविजिबल, कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन, इनडिविजिबल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। आप इसको मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पहला पॉस्टुलेट था बेटे कि तमाम के तमाम मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। उन तमाम पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, यस, एटम कहा जाता है। अब हम देखेंगे बेटा सेकंड पॉस्टुलेट क्या था, डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल का। सेकंड में कहता है बेटा कि ऑल द एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम एटॉमिक masses एंड वॉल्यूम। मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के तमाम एटम जो है ना बेटा, वो सेम होगा। मतलब उनका मैसेज सेम होगा और उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा ऑल द एटम ऑफ all the atoms a particular of a particular elements are identical। ये एक जैसा होता है बेटा, आइडेंटिकल। ठीक है, मतलब क्या है, दैट इज दे हैव दे हैव सेम एटॉमिक masses एंड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम भी सेम होगा बेटा, और इनका एटॉमिक मास भी सेम होगा।
ये सेकंड पॉस्टुलेट था बेटा किसका, डेल्टन्स का। अब तीसरा जो है जो थर्ड पॉस्टुलेट है इसी से मिलता जुलता ही है कि डेल्टन्स कहता है कि अगर वही डिफरेंट एलिमेंट के एटम होगा तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे तो उनका सेम होगा, तमाम के तमाम मास भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। और अगर वही एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे तो मास भी डिफरेंट होगा और वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल द एटम ऑफ different elements are different, ठीक है, are different, they have different masses या different atomic masses and क्या है बेटा, वॉल्यूम, ठीक है। अगर तो वही डिफरेंट एलिमेंट के हो एटम तो उनका मास भी डिफरेंट होगा और वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। इसके बाद नंबर 4 पॉस्टुलेट है बेटा, नंबर 4 पॉस्टुलेट इज कि हम एटम को ना तो हम तोड़ सकते हैं ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एटम को बना सकते हैं ना तो हम एटम को तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये था बेटा इसका फोर्थ पॉस्टुलेट। नंबर 5 पॉस्टुलेट क्या होगा बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, विच इज कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो ना बेटा तो जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो कंबाइन होंगे या सेपरेट होंगे या फिर वो रीअरेंज्ड होगा, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा बेटा, रिएक्शन एटम या तो कंबाइन, ठीक है बेटा, और रीअरेंज या सेपरेट, ठीक है। हम आप कह सकते हैं एटम कंबाइन या तो एटम क्या होंगे बेटा, सेपरेट होंगे या फिर क्या होंगे बेटा, और रीअरेंज्ड या दोबारा से रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा इसके 5 पॉस्टुलेट्स, ठीक है। तो पहला पॉस्टुलेट हमने क्या पढ़ा बेटा कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स या तमाम के तमाम मैटर जो है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, इनको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉस्टुलेट हमने पढ़ा बेटा कि तमाम के तमाम एटम ऑफ यू कैन से सेम एलिमेंट या पर्टिकुलर एलिमेंट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनके सेम एटॉमिक मैसेज होंगे और वॉल्यूम होगा। जो थर्ड पॉस्टुलेट है अगर वही एटम डिफरेंट एलिमेंट का हो तो उनका वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा और बेटा एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। नंबर 4 पॉइंट क्या था बेटा, नंबर 4 पॉइंट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और लास्ट पॉस्टुलेट था बेटा नंबर 5, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एक एटम क्या होंगे बेटा, कंबाइन हो सकता है, ठीक है, एटम कंबाइन हो सकता है बेटा, या तो एटम क्या होंगे, सेपरेट हो सकते हैं या फिर एटम रीअरेंज्ड करता है अपने आप को, ठीक है। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ना ये समझ आ जाए। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल बेटा देखिए मैं एटम की कॉम्बिनेशन, एटम की सेपरेशन और एटम की रीअरेंजमेंट समझाता हूं कि किस तरह से रिएक्शन के दौरान इनकी ये सारे रीअरेंजमेंट वगैरह होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ना फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, लेट सपोज अगर दो एटम्स हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का आपस में कंबाइन होना बेटा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सिंपल एटम्स की क्या हो गई बेटा, एटम्स आपस में कंबाइन हुआ है, तो रिएक्शन हुआ, इसमें एटम आपस में क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है, ठीक है। और दूसरा सेपरेट की अगर हम बात करें तो इसी को उलट करें आप, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, वाटर को क्या करें बेटा, ब्रेक डाउन करें तो ये किस में जाएगा, फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन में जाएंगे और एक ऑक्सीजन में जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एटम सेपरेट हो रहा है, रिएक्शन है, एटम सेपरेशन कर रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, ठीक है।
और अगर हम रीअरेंजमेंट की अगर बात करें तो बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में, दैट इज अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनेट कहते हैं इसको। ये अपने आप को रीअरेंज इस तरह से करता है कि ये क्या बनाता है बेटा, H2NC डबल बॉन्ड O NH2, इसको ना हम यूरिया कहते हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो इसमें अगर आप देखें तो रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे एटम जो है वो अपने आप को क्या किया है बेटा, रीअरेंज करके क्या बनाया, ये कंपाउंड बनाया, ठीक है। वैसे याद रखिएगा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेटा कुछ एग्जांपल दिया एटम की, कैसे एटम कंबाइन होते हैं रिएक्शन के दौरान, या सेपरेट होता है या फिर वो रीअरेंज होता है, ठीक है। तो ये था बेटा डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसमें पहला जो ड्रॉबैक है बेटा, देखिए डाल्टन्स के मुताबिक एटम जो है इनडिविजिबल था बेटा, ठीक है। लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री कहती है कि एटम जो है ना बेटा ये डिविजिबल भी है, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, और इवन एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एटम आर डिविजिबल, एटम आर डिविजिबल, ठीक है। एटम क्या है, डिविजिबल है, एंड मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब पार्टिकल एटॉमिक पार्टिकल लाइक, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक, क्या क्या हो सकता है बेटा, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इनसे मिलके बनता है। तो ये पहला जो पॉस्टुलेट था बेटा ये रॉन्ग साबित हुआ, यहाँ पे ड्रॉबैक था इसका कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होते हैं छोटे पार्टिकल्स, एटम के अंदर से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे आप याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए आपको एक एटम यहाँ पे समझाता हूँ बेटा। देखिए मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं ना बेटा कि ये जो एटम है, इस एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, ठीक है, और इस एटम के अंदर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी है, ठीक है। प्रोटॉन भी है बेटा और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, और एक एटम के ऑर्बिट के अंदर, या इसको शेल कहेंगे, अब आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, ठीक है। इसके बाद अब मजीद जो रिसर्च है, ये बात भी साबित हुआ कि इस एटम के अंदर ना बेटा मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि एक एटम जो है ना, इसके अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकता है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, हाइप्रोन है, मीजोन है, ठीक है। दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एन एटम। बट इसमें जो तीन हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है, या जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, या सिंपल फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके अलावा भी मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज बीन डिस्कवर्ड। वैसे एटम बहुत छोटा होता है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेन से ना एक फुल स्टॉप लगा देना, फुल स्टॉप छोटा सा, तो इस फुल स्टॉप के अंदर भी जो है ना मोर देन 2 लैक्स क्या हो सकते हैं बेटा, इसके अंदर एटम होते हैं। 2 लाख से भी ज्यादा एटम, छोटा सा फुल स्टॉप जो हमें बड़ी मुश्किल से विजिबल होता है, इसके अंदर भी इतने सारे एटम्स मौजूद होता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए कि एक एटम के अंदर जब 100 से ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो फिर ये कितना जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके अलावा बेटा देखिए प्रोटॉन को भी अगर ब्रेक कर चुका है, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, ठीक है। तो प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलके बनता है, इसी तरह से न्यूट्रॉन भी बनता है बेटा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा ये बेसिकली कैन नॉट बी, यू कैन से, डिविजिबल। हम इलेक्ट्रॉन को नहीं ब्रेक कर सकते, या इलेक्ट्रॉन किसी और छोटे पार्टिकल से मिलके नहीं बनता, क्वार्क से मिलके नहीं बनता। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है छोटे, मजीद छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। बाहर या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये पहला ड्रॉबैक था बेटा किसका, डाल्टन्स का।
सेकंड, इसकी जो ड्रॉबैक है वो तब सामने आया बेटा जब कॉन्सेप्ट ऑफ, या यू कैन से फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी डिस्कवर हुआ। मतलब आइसोटोप डिस्कवर होने के बाद ये बात भी गलत साबित हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ना, वो आइडेंटिकल होता है। ऐसा नहीं होता। ऑल दो उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि आइसोटोप आर द एटम्स, आइसोटोप आइसोटोप आर द एटम्स, ये ऐसे एटम्स होते हैं बेटा ऑफ सेम एलिमेंट with different with different atomic atomic masses। ठीक है। आइसोटोप ऐसा सेम एलिमेंट के एटम्स होता है बेटा जिनके एटॉमिक मैसेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब इनके मैसेस डिफरेंट होंगे ना बेटा, तो जाहिर बात है इनके वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आइसोटोप की बात करें ना, जैसे कि हमारे पास एक आइसोटोप है बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 1, इसको हम प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम आगे हम पढ़ेंगे बेटा डिटेल में। इसी तरह से हाइड्रोजन 1, 2, इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम। और 1, 3, दिस इज ट्रीटियम। तो ये देखें, ये ऐसा सेम एलिमेंट के एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, लेकिन मैस नंबर क्या है इनका, डिफरेंट। 1, 2, 3 एटॉमिक मैसेज क्या है इनका, डिफरेंट है। तो ये जो आइसोटोप का कॉन्सेप्ट जब आया, तो डेल्टन्स का ये जो पॉस्टुलेट था बेटा, जिसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं तमाम के तमाम, वो एटॉमिक मैसेज उनका सेम होगा और वॉल्यूम सेम होगा, ये पॉस्टुलेट भी गलत साबित हुआ। तो ये था बेटा हमारा डेल्टन्स का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और इसके हमने पॉस्टुलेट्स पढ़ा और साथ में हमने इनके ड्रॉबैक्स पढ़ा। इसके बाद इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है, वैसे अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये जो डेल्टन्स का एटॉमिक मॉडल की जो एडवांटेजेस है ना बेटा, उसमें ये है कि एक तो उसने बहुत सारे साइंटिस्ट की जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे ना बेटा, उनके भी जो एक्सपेरिमेंट थे, उनको एक्सप्लेन किया क्वांटिटेटिवली। ठीक है, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, इसको भी उसने एक्सप्लेन किया। इसी तरह से बहुत सारे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन है, उनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गए, इनको एक्सप्लेन किया। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।